हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले से ही इंडिया में किया गया ब्रिटिश काल के दौरान। दो कंपनी रूल और क्राउन रूल मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि चार्टर एक्ट जो बनाए गए ब्रिटिशर्स के समय में। अभी आज हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, शुरुआत कैसे हुई। 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उससे पहले क्या क्या हुआ। देखिए, ईयर था, पढ़ेंगे हम लोग, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी ईयर था 1934 और लीडर थे एम.एन. रॉय, जिन्हें लगा कि इंडिया के पास में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू declared that constitution of free India must be framed। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक टाइप से डिमांड थी, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट थे, तो ये एक टाइप से हम डिमांड ही बोल सकते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय को लगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और 38 में जाके जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हाँ, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना चाहिए। अब डिपेंड करता था ये ब्रिटिशर्स के ऊपर कि वो इस डिमांड को माने ना माने। हाउएवर, ब्रिटिश गवर्नमेंट accept this demand in August offer, in what is known as August offer। ये उन्होंने अगस्त ऑफर में दिया था। अगस्त ऑफर का ईयर आप लोग मुझे बताएंगे कब हुआ था। तो इसके बाद में क्रिप्स प्रपोजल जो था, ये हम लोग पूरी की पूरी टाइमलाइन पढ़ रहे हैं। क्रिप्स जो प्रपोजल था was rejected by मुस्लिम लीग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका कंपोजिशन क्या था, जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे। सबको पता है कि बनाया जो था वो एक कमेटी थी। केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था। कमेटी जो थी 7 मेंबर्स थे, और उसके अलावा कुछ वुमेन मेंबर्स भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो 7 वुमेन मेंबर्स were there in the constituent assembly। उन 7 लेडीज में से only 1 Muslim woman was there, that is only Muslim woman। however they were Muslim men, but लेकिन मुस्लिम वुमेन जो थी वो थी was बेगम एजाज रसूल। ये जो नाम है बेगम एजाज रसूल, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली यूबीपीसीएस के लिए शी
was the member of यूपी लेजिस्लेचर। टाइम पीरियड था 1969 से लेके 1990 तक का। इस पीरियड के दौरान वो यूपी लेजिस्लेचर की मेंबर भी रह चुकी हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। टोटल की अगर हम बात करें, 389 थे। 389 में से जो 296 सीट्स थी वो थी ब्रिटिश इंडिया यानी जो प्रोविंस थे उनकी, और 93 सीट्स जो थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स, पटियाला, भोपाल, जूनागढ़। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो ब्रिटिश का रूल के अंडर नहीं आती थी, अपना पैरेलली की गवर्नमेंट चलती थी। और बाकी की तो उसमें इसमें से इन्हीं में कुछ सीट्स मुस्लिम लीग की थी। मुस्लिम लीग ने इसको जो मीटिंग थी, मुस्लिम लीग had boycotted। तो जो मीटिंग्स थी, मीटिंग्स ऑफ assembly was attended by all leaders except महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो लीडर्स थे जिन्होंने की जो मीटिंग्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये अटेंड नहीं की थी। अब हम पढ़ेंगे उसकी वर्किंग के बारे में कि उसका प्रेसिडेंट कौन था। तो सबसे पहले जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको चुना था। क्यों? बीइंग द ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे बुजुर्ग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इसलिए इनको प्रेसिडेंट चुना गया था। लेकिन ये पोस्ट टेम्परेरी थी। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है। इसके बाद में जो फंक्शंस थे कि वो डिसाइड करेंगे क्या किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो थे B.N. राव। इनका काम था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी क्रिटिसाइज भी काफ़ी की गई। क्रिटिसिज्म किस किस पॉइंट को लेके? एक तो ये कहता कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इनका मानना था कि जो मेंबर्स थे, मानना क्या था, सब यही चीज़ थी कि जो मेंबर्स थे दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, वो बल्कि जो इलेक्टेड लोग थे उन्होंने नॉमिनेट करके भेजे थे। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस ने डोमिनेट कर रहा हुआ था, क्योंकि जो मैक्सिमम लीडर्स थे कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखते थे। था कि ये जो डोमिनेटेड
बाय हिंदूज ही डोमिनेट करते थे, लॉयर, पॉलिटिशियन डोमिनेटेड। ये भी एक रीज़न था कि इसमें जो ज़्यादातर लीडर्स थे वो लॉयर्स और पॉलिटिशियंस थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उन्होंने ही डोमिनेट किया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे वो क्रिटिसाइज़ की गई थी। दूसरा, उनका मानना था, देखिए ये क्योंकि जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। जो इलेक्टेड लोग होते थे वो लोग उन्हें नॉमिनेट करते थे, तो इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज है, क्योंकि जो इलेक्टेड ही नहीं थे वो केवल नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो मेंबर्स की टर्म्स में देखा जाए तो अगर आपके पास में कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नंबर 1, 7 वुमेन मेंबर्स। नंबर 2, सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट। लेकिन इनसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। H.C. मुखर्जी, कौन थे H.C. मुखर्जी? ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट। B.N. रॉय, वो थे हमारे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। बेगम एजाज रसूल, ये कौन थी? ओनली मुस्लिम वुमेन। अटेंडेड बाय ऑल लीडर्स एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे, और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आगे हम लोग शेड्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप यू हैड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।